गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। पान नंबर 20 निकालिए। पान नंबर 20 बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जोड़ाक्षर अभ्यास 1, जोड़ाक्षर अभ्यास 2, जोड़ाक्षर अभ्यास 3 और जोड़ाक्षर अभ्यास 4 का अभ्यास किया है, जो एक दूसरे को जोड़कर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जोड़ शब्द कहते हैं। ओके, तो हमने सारे इन जोड़ाक्षर अभ्यास के पाठ देखे और इसके प्रश्न और उत्तर भी हमने देखे हैं। ओके, तो बच्चों अब हम देखेंगे गद्य विभाग में से पहला पाठ तारा। गद्य विभाग में से पहला पाठ तारा। बच्चों ये पाठ हमने पढ़ाया है, आपको भी पढ़ने के लिए कहा है, आपने भी पढ़ा है। इसके प्रश्न और उत्तर भी मैंने दिए हैं और एक बार मैं आपका रिवीजन लेने वाली हूँ और ये पाठ पढ़कर समझाकर प्रश्नोत्तर के रिवीजन भी लेने वाली हूँ। ओके, तो बच्चों आज का हमारा पहला पाठ है तारा। पान नंबर 20। तारा का नाम उसके दादा ने बड़े प्यार से रखा था। वह आसमान के तारे के समान सुंदर थी। वह दादा की लाडली थी। वह अपने छोटे भाई आकाश को बहुत चाहती थी। आकाश प्यारा लेकिन नटखट भी था। एक बार तारा और आकाश बाग में गए। बाग में माली नहीं था। आकाश ने बाग में रखा हुआ माली का छाता झाड़ के पीछे छिपा दिया और 7-8 आम तोड़ लिए। माली को आते देखकर आकाश भागने लगा, लेकिन तारा ने माली से माफ़ी मांगी और आकाश से आम लेकर माली को लौटा दिए। उसका छाता भी वापस कर दिया। माली ने तारा की प्रशंसा की। तारा ने आकाश को समझाया कि किसी को तंग करना अच्छी बात नहीं है। तो बच्चों इससे हमें ये पता चलता है कि खामखा किसी को तंग करना अच्छी बात नहीं है। बड़ों का सम्मान करना है, बड़ों की बातें सुनना है और खामखा किसी को तंग भी नहीं करना है। तो ये एक पाठ है। एक दादाजी है और उनके 2 प्यारे, ये जो तारा है और ये आकाश है। तो बच्चों दादाजी ने तारा का नाम बड़े प्यार से रखा था, क्योंकि जैसे आसमान में तारे होते हैं वैसे ही आसमान में जैसे सुंदर सुंदर तारे होते हैं वैसे ही तारा ये सुंदर थी और वो दादा की बहुत लाडली भी थी। आकाश भी बहुत लाडला था, छोटा है, फिर भी वो क्या है? प्यारा भी है और नटखट भी है। एक बार क्या हुआ, तारा और आकाश बाग में गए। कहाँ पर गए? बाग में गए। और जैसे आकाश नटखट था वैसे ही उसने क्या किया कि आकाश और तारा बाग में गए। तो बाग में माली नहीं था। माली कौन होता है? माली जो पेड़ों की रक्षा करता है, उसे देखभाल करता है, उसे माली कहते हैं। बाग में माली नहीं था। आकाश नटखट है। उसने क्या किया कि माली का जो छाता है वो झाड़ के पीछे उसने छाता छिपा दिया। और जो वो पेड़ है वो कैसा पेड़ है? आम का पेड़ है। बिना पूछे आकाश ने क्या किया कि पत्थर मारकर 7-8 आम तोड़ दिए और माली को आते देखा, वो भागने लगा। क्यों भागने लगा? क्योंकि उसने गलती की थी और उसे पता था कि मैंने माली से बिना पूछे पत्थर मारकर ये जो आम तोड़े हैं, जब माली आ जाएंगे तो वो उसे डांटेंगे। तो माली आते देखते ही आकाश भागने लगा। लेकिन तारा बहुत ही समझदार लड़की है। उसने क्या किया कि आकाश को बुलाकर माली से माफ़ी मांगने के लिए उसने कहा और जो पेड़ से तोड़े हुए जो आम है उसने क्या किया कि उसे भर कर वापस
माली को लौटा दिए और उसका जो पेड़ के पीछे छाता छिपाया था ना, वो भी तारा ने माली को वापस किया। ये सारी बातें देखकर माली खुश हुआ और तारा की प्रशंसा की यानी उसकी तारीफ की। तारा ने आकाश को समझाया कि किसी को तंग करना अच्छी बात नहीं है। तो तारा ने आकाश को एक सबक सिखाया कि खामखा किसी को भी तंग करना अच्छी बात नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? ओके। पान नंबर 21। तो बच्चों यहाँ रिश्तेदार यानी क्या? रिलेटिव्स। दादा ग्रैंडफादर, पिताजी के पिताजी को दादा कहते हैं। दादी ग्रैंड मदर, पिताजी की अम्मा को दादी कहते हैं। चाचा यानी अंकल, पिताजी के भाई को चाचा कहते हैं। बुआ यानी आंटी, पिताजी की बहन को बुआ कहते हैं। नाना ग्रैंडफादर, अम्मा के पिताजी को नाना कहते हैं। नानी ग्रैंड मदर, अम्मा जी की अम्मा को नानी कहते हैं। मामा अंकल, अम्मा के भाई को मामा कहते हैं। आंटी मौसी यानी आंटी, अम्मा की बहन को मौसी कहते हैं। समझ में आ गया? ओके। इसके बाद हम देखेंगे व्याकरण में बच्चों किस संज्ञा देखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्वेता, पुस्तक, शाला, प्रसन्नता, सोना। ओके। अब हम देखेंगे स्वाध्याय में बच्चों पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना है। पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना है। जैसे कि यहाँ देखो, पहला, वह आसमान के तारे के समान सुंदर थी। वह आसमान के, यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? तारे के समान सुंदर थी। 2 नंबर, बाग में ... नहीं था। बाग में कौन नहीं था? माली। बाग में माली नहीं था। 3 नंबर, तारा ने माली से क्या मांगी? तारा ने माली से माफ़ी मांगी। तारा ने माली से माफ़ी मांगी। ओके। उसके बाद प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, तारा का नाम किसने रखा था? तारा का नाम किसने रखा था? उत्तर, तारा का नाम उसके दादा ने रखा था। प्रश्न दूसरा, तारा और आकाश कहाँ गए थे? तारा और आकाश बाग में गए थे। प्रश्न तीसरा, आकाश ने क्या छिपाया? आकाश ने छाता छिपाया। आकाश ने बाग में कौन से फल तोड़े? आकाश ने बाग में से आम के फल तोड़े। कितने? 7-8। समझ में आ गया? उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न तीसरा, इस पाठ में आए हुए संज्ञा शब्दों को चुनिए। संज्ञा शब्द बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या पदार्थ के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो अभी हमने जो पाठ देखा तारा, तो इस पाठ में आए हुए संज्ञा के शब्द लिखने हैं। संज्ञा के शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से शब्द आए हैं संज्ञा के बच्चों? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या
पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, तो व्यक्ति का नाम यहाँ इस पाठ में कौन से व्यक्ति का नाम आया है बच्चों? जैसे कि तारा, आकाश, माली, दादा, इतने अक्षर क्या है व्यक्ति के आए हैं। पाठ पढ़कर बोलो जरा बच्चों, ठीक है ना? तो यहाँ हमने व्यक्ति के नाम यहाँ पर संज्ञा शब्दों के व्यक्ति के नाम यहाँ पर हमने दिए हैं और वो व्यक्ति के नाम है दादा, तारा, आकाश, माली। ओके, समझ में आ गया? तो हमने आज नया पाठ सीखा, उसका नाम है तारा। इस पाठ को आप 2 बार पढ़ना है, इसके प्रश्न और उत्तर और 1 बार बाहर करना है बच्चों, ठीक है? हमारी परीक्षा नज़दीक आ रही है तो हमें इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना ज़रूरी है। ओके, तो मैं दूसरी बार ये आपको ये पाठ पढ़ा रही हूँ और 1 बार आपको ये पढ़ना है और इसके प्रश्न और उत्तर बाहर करना है, ठीक है बच्चों? तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।